आप बताएंगे कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं व्यवहार कुशल, अव्यवहारिक, कठोर स्वभाव के, अनुभवहीन। व्यवहार कुशल। व्यवहार कुशल जी सर। अच्छा व्यवहार करता था लोग नहीं पेशेंट के साथ जी। अरे वाह बहुत सुंदर, बढ़ जाइए। जो लिखा हुआ है किस भाषा में रचित कहानी है? बांग्ला, उड़िया, गुजराती, राजस्थानी। ये माइक लीजिए, माइक में बोलिए ना। यूरिया। यूरिया, अरे बाप रे, यूरिया कैसे होगा? राहुल जी प्लीज स्टैंड अप। आप बताएंगे राहुल जी, कहानी जो है माँ, इस माँ कहानी का प्रधान पात्र कौन है? मंगू, डॉक्टर, माँ, कुसुम। माँ। वाह राहुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब, बढ़ जाइए। कैसे हैं प्यारे? चलिए, तो आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज हम एक क्यूज के तौर पर, ठीक है, आप लोगों के समक्ष हिंदी और वर्णिका जो क्लास 10 का जो हिंदी वर्णिका जो है 10 मार्क्स से जिससे क्वेश्चन पूछता है, उससे क्या करें कि हम आज इन विद्यार्थियों से हम क्वेश्चन एक एक किसी विद्यार्थी से उठा करके कोई क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। और आप अपने माइंड में इस बात को दोहराइएगा कि हाँ आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। आप शांत बैठिए, आप हल्ला गुल्ला मत कीजिएगा, बात समझा कि नहीं? और ठीक है, चलिए आप ही से क्वेश्चन पूछ रहे, खड़ा होइए, स्टैंड अप। आप बताओगे कि दही वाली मंगमा कहानी के कहानीकार कौन है? ऑप्शन दें? ऑप्शन है श्रीनिवास, सातकोड़ी होता, ईश्वर और सुजाता। बताइए कौन है? सुजाता। सुजाता लॉक किया जाए? हाँ। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब जो है बिल्कुल ही गलत है। सुजाता ने श्रीनिवास। फिर आप बयान को बदल रहे हैं, जो हो गया लॉक करवा दिए, बयान को बदल रहे हैं। बेवकूफ़ हैं क्या आप? सब बेवकूफ़ हैं। बैठिए, चलिए जी, आप खड़ा होइए, स्टैंड अप। हाँ, आप बताएंगे कि दही वाली मंगमा कहानी के कथाकार कौन थे, कौन है? ऑप्शन दें? और ये कहाँ के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे? दही वाली मंगमा जो कहानी लिखे हैं उनके कथाकार जो है कहाँ के रहने वाले? पटना, दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता। बताइए कहाँ के रहने वाले थे? बेंगलुरु। लॉक किया जाए? बिल्कुल सही जवाब है, बैठ जाइए। चलिए जी, आप खड़ा होइए। आप बताइए कि दही वाली जो मंगमा आप कहानी पढ़े, उस दही वाली मंगमा कहानी पढ़ने से कौन सा संदेश वो कहानी देती है? किससे संबंधित वो कहानी देती है? माताओं से, पुत्रियों से, बहुओं से, छात्रों से? बहुओं से। लॉक किया जाए? बिल्कुल सही जवाब है आपका, बहू से संबंधित संदेश दे रहा है। आप भी पढ़े होंगे तो बहुत मजेदार कहानी है, एक बार पढ़ लीजिएगा। बढ़ जाइए, आप चलिए जी, आप खड़ा होइए। आप खड़ा हो जाइए, बताइएगा आप, श्रीनिवास जी का जो जन्म हुआ है कहाँ हुआ था? बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। बताइए, श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ? बिहार में हुआ, उड़ीसा में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, कर्नाटक में हुआ। कहाँ हुआ? कर्नाटक को लॉक किया जाए? कर्नाटक आपका जवाब बिल्कुल ही सही है, बड़ा देर से दिए लेकिन दुरुस्त दिए। चले जी, आप खड़ा होइए, गमछी का अभी नीचे रखिए, बिहारी बाबू बन रहे हैं। आप बताइए, कथाकार को वर्षों से मंगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी? ऑप्शन सुन लीजिए, दूध, घी, सब्जी, दही। दही। दही लॉक किया जाए? यस सर। बिल्कुल सही जवाब है, दही दिया करती थी। बैठ जाइए। हाँ, आप कराइए, स्टैंड अप। आप बताओ, मंगमा जो थी ना, मंगमा के बहू का नाम बताइए क्या था? रंगप्पा, नंजमा, संजमा, कंजमा। बोलिए, इस माइक में बोलिएगा, अच्छा से बोलिएगा। हम बोले हैं रंगमा, नंजमा, संजमा, कंजमा। रंगमा। यस। लोग क्या जाए? आपका जवाब बिल्कुल गलत है। नंजमा नहीं है, रंगमा नहीं है, नंजमा ही नाम है। आप गलती बता दिए, रंगमा नहीं है, नंजमा। क्या नाम है? मंगमा के पतोहू का नाम नंजमा। मंगमा के पतोहू का नाम क्या है? नंजमा। चलिए,
इधर से करो जाए, आप करो ये स्टैंड अप। आप बताना कि जो दही वाली मंगमा जो कहानी है, दही वाली मंगमा कहानी जो है किस भाषा में रचित कहानी है? उड़िया, तमिल, कन्नड़, गुजराती, बताइए। कॉर्नर। कन्नड़, लॉक किया जाए? बिल्कुल सही जवाब, वाह। कन्नड़ में लिखा हुआ है दही वाली मंगमा, लेकिन हिंदी में रूपांतरण कोई किए हैं, अब वो हम पूछ ले रहे हैं कि कौन किए हैं। चलिए आप बताएंगे, आप, हाँ जी, आप बताइए कि दही वाली मंगमा कहानी का हिंदी अनुवाद किसने किया? ऑप्शन है बी आर नारायण, श्रीनिवास, गोपाल दास नागर, ईश्वर पेटलिकर। बी आर नारायण। बी आर नारायण, हाँ। लोग, हाँ। बिल्कुल सही जवाब है, बी आर नारायण ही किए हैं, बहुत बढ़िया। किसकी बारी, किसकी बारी? चलिए आप रितेश जी खड़े होइए। आप बताइए कि रंगप्पा जो उस कहानी दही वाली मंगमा में जो कहानी में रंगप्पा एक शब्द आया है, रंगप्पा एक पात्र है, शब्द ना कहिए, तो ये जो रंगप्पा जो था वो कौन था? जुएरी। आप सुन लीजिए, ऑप्शन सुन लीजिए, ऑप्शन के आधार पर दीजिएगा। मंगमा का पुत्र, नंजमा का भाई, मंगमा का पोता, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। हाँ, इनमें से कोई नहीं। आपको वहाँ ऑप्शन ना मिलेगा जी। बहुत सुंदर, बढ़ जाइए, आप खड़ा होइए। आप बताइए कथावाचक को मंगमा क्या कहती थी? जो कथावाचक है, जो कथा लिखे हैं, उसको मंगमा क्या कहती थी? बहन जी, मौसी जी, माँ जी, काकी जी, क्या कहती थी? काकी जी। काकी जी? यस सर। बिल्कुल गलत जवाब है आपका, माँ जी कहती थी। माँ जी, याद रखिएगा, मंगमा जो थी ना, कथावाचक श्रीनिवास जी को माँ जी कहती थी, माँ जी कह के ही संबोधित करती थी जब भी पुकारना होता था। तो चलिए जी, आप खड़े हो जाइए। आप बताइए कि दही वाली मंगमा का कथावाचक कौन है? ऑप्शन दें। एक शिक्षिका है, बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला है, एक कलाकार है, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, लॉक किया जाए? आपका जवाब बिल्कुल ही सही है, बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला है, घरेलू हाउस वाइफ है श्रीनिवास जी। बढ़ जाइए, गलती जवाब है आपका, अच्छा से याद कीजिए। अब चलिए जी, अब चलिए, आप चलिए, खड़े होइए। हाँ, नहीं नहीं, ये खड़ा होइएंगे। हाँ, के भी आप भी बने थे ना। क्वेश्चन है, अधिक बुद्धिमान कौन थी? ऑप्शन सुनिए। मंगमा, गांव की एक अन्य महिला, नंजमा, इनमें से कोई नहीं। कौन अधिक बुद्धिमान थी? लीजिए, पकड़िए। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। नजमा। नंजमा? यस। नंजमा चालाक थी? यस। इस पात्र में नंजमा सबसे चालाक थी। लॉक किया जाए? हैं? यस। इनके जवाब को लॉक किया जा रहा है। इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। नंजमा यानी मंगमा की पतोहू जो थी, इस पात्र में सबसे तेज थी। बहुत सुंदर। चलिए, आप खड़ा होइए। आप बताइए, बहू की दशा है। ऑप्शन सुनिए, ये कथन है, समझिए। उसमें बहू की दशा है, मगरमच्छ सी, मछली सी, सम्मान, इनमें से कोई नहीं। ये लीजिए, पकड़िए माइक, इसमें बोलिएगा जो बोलना होगा। हाँ, फिर से ऑप्शन है, क्वेश्चन पहले सुन लीजिए बढ़िया से, कि बहू की दशा है, मगरमच्छ सी, मछली सी, सम्मान जैसा, इनमें से कोई नहीं। सम्मान जैसा। लाइए माइक। इनका जवाब है मगरमच्छ की तरह है, मगरमच्छ की तरह है। अच्छा से कहानी नहीं पढ़े, इसका मतलब आप हैं? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, याद रखिए। लेकिन चलिए जी, आप खड़ा होंगे। आप बताइए कि बताएंगे, आपसे बहुत इजी क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि ये जो मंगमा जो थी क्या बेचती थी? दूध, दही, मक्खन, घी, क्या बेचती थी? दही। लॉक किया जाए? दही आपका जवाब जो है बिल्कुल सही है, दही वाली मंगमा ही है।
चलिए इसका जवाब हो गया ना, आ गया ना, ठीक बात। हाँ चले जी, है जी, आप खड़ा होइए जी, क्या कूद रहे जी। आ गया क्या है? चलिए आप बताएंगे कि थोड़ा करीब आ जाइएगा जब बोलिएगा तो, यहाँ माइक है। आप बताइए कि मंगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 4 सदस्य थे। यस सर। अच्छा लॉक किया जाए? यस सर। बिल्कुल सही। अच्छा 4 कौन करे बता दीजिए। मंगमा, हाँ, उसकी पतोहू, मंगमा बेटा। पतोहू नंजमा, हाँ, नंजमा। मंगमा के पतोहू नंजमा। हाँ और बोलिए। पोता। उसका पोता एगो था, हाँ, एगो बेटा। एगो बेटा। 4 सदस्य थे। यस सर। नहीं, वाह बिल्कुल सही जवाब, बढ़ जाए, बिल्कुल ही सही जवाब। चलिए आप बताइए कि मंगू जो है किस कहानी की पात्र है? दही वाली मंगमा, नगर, ढहते विश्वास, माँ। बोलिए। मंगू जो है ना किस कहानी की पात्र है? दही वाली मंगमा से है कि नगर में है कि ढहते विश्वास की माँ, किस में है? सर जी 3 नंबर काफी बोले हैं। 3 नंबर बोले ढहते विश्वास। ढहते विश्वास आपका जवाब बिल्कुल ही गलत है। माँ जो कहानी है ना, उस शब्द में मंगू शब्द का जिक्र है। और जिक्र क्या है? मंगू पर पूरा कहानी ही है। बढ़ जाइए, अच्छा से पढ़िए। चलो जी खड़ा हो, अब खड़ा हो जाओ, बताओ माँ कहानी के कहानीकार कौन है? सुजाता, ईश्वर पेटलीकर, सांवर दैया, लक्ष्मी। कौन है बताइए? सांवर दैया बिल्कुल गलत जवाब है, ईश्वर पेटलीकर। माँ जो कहानी लिखे हैं उनका नाम है ईश्वर पेटलीकर। बढ़ जाइए, गलत जवाब, बिल्कुल गलत जवाब। चलो जी खड़ा हो जाओ। अच्छा बताओ माँ कहानी में किसकी ममता का वर्णन किया गया है? पिता का, माँ का, पुत्र का, पुत्री का? पुत्र का। लॉक किया जाए? बिल्कुल गलत जवाब है, माँ के ममता का जिक्र किया गया है माँ में, तो इसका शीर्षक भी तो माँ रखा गया है। थोड़ा सा इस भेजा का उपयोग करो भाई। बढ़ जाइए, गलत जवाब, बिल्कुल ही गलत जवाब। चलिए जी, हाँ आप बताए थे, एक बार बताए थे क्या? तो क्यों करेंगे हम तो सभी से पूछ रहे हैं। चलिए आगे बताइएगा। माँ कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? जो माँ कहानी है उस कहानी में प्रमुख पात्र कौन है? लक्ष्मी है, सीता है, नंजमा है, मंगू है? बताइए कौन है? मंगू है। मंगू लॉक किया जाए? बिल्कुल सही जवाब, मंगू है। मंगू मुख्य पात्र है। बहुत सुंदर, वाह। हाँ चलिए जी आप खड़े होइए। हाँ आप बताएंगे मंगू जो है ना कैसी लड़की है? मंगू जो है अच्छी है, खराब है, पागल है, गूंगी है? पागल है। पागल है? यस सर। हाँ पागल है। पागल लॉक किया जाए? यस। बिल्कुल सही जवाब, पागल है। मंगू पगली है। ठीक है, चलिए आप खड़ा होइए, बताइएगा कि माँ कहानी जो है किनके द्वारा? बी.आर. नारायण, बी.आर. चोपड़ा, गोपाल दास नागर, ईश्वर पेटलीकर? ईश्वर पेटलीकर लॉक किया जाए? हाँ। इनके जवाब को लॉक किया जाए। इनका जवाब बिल्कुल ही सही, ईश्वर पेटलीकर ही माँ लिखे हैं। बहुत बढ़िया, बढ़ जाइए आप। चलिए हेलो खड़ा हो जाइए। अब बताना माँ कहानी में, ठीक है, माँ जो कहानी है उस माँ कहानी में बताइएगा कि पागल कौन है? मंगू की माँ मंगू, मंगू का भाई मंगू की बहन मंगू। हाँ। पागल है मंगू, पगली है मंगू। बिल्कुल सही जवाब, बढ़ जाइए, पगली मंगू है। अब इधर से चलिए आप, चलिए जी ओम प्रकाश जी आप चलिए, आप बताएंगे
कि किसके पागलपन में सुधार देख, किसके पागलपन में सुधार देख लोग मंगू की मां को अस्पताल जाने की सलाह दे रहे थे। कुसुम। कुसुम। जी सर। कुसुम सही हो गई थी। जी सर। लोग क्या जाए। जी सर। इनके जवाब को लोग क्या जाए, इनका जवाब बिल्कुल ही सही है। कुसुम को देख करके माँ को सलाह लोग दे रहा था कि जाइए आप भी हॉस्पिटल में मंगू को भर्ती करवाइए, मंगू सही हो जाएगी। पगली मंगू, पगली कुसुम ठीक हो गई, तो पगली जब कुसुम ठीक हो गई तो मंगू भी सही हो जाएगी। चलिए जी आप खड़ा होइए। आप बताएंगे कि मंगू की जो उम्र थी वो कितनी थी? 10 वर्ष, 12 वर्ष। 12 वर्ष, 12 वर्ष की मंगू थी हैं? लौके जाए बिल्कुल सही जवाब। बढ़ जाइए। मंगू 12 वर्ष की थी। चलिए जी आप बगल में। आप बताएंगे मंगू की माँ, मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? 1 2 3 4। दो पुत्र थे। लौक क्या जाए, लॉक किया जाए। यस सर। आपके जवाब को लॉक किया जा रहा है। आपका जवाब बिल्कुल ही सही है। 2 मंगू 2 भाई था नहीं जी, 2 भाई और 2 बहन थी। एगो कम्बू थी, मंगू की बड़ी बहन कम्बू है कि नहीं। बहुत सुंदर। आप चलिए प्लीज स्टैंड अप। आप बताएंगे कि मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती मंगू जिस अस्पताल में भर्ती होती है वहाँ के कर्मचारी हैं व्यवहार कुशल, अव्यवहारिक, कठोर स्वभाव के, अनुभवहीन। व्यवहार कुशल। व्यवहार कुशल जी सर। अच्छा व्यवहार करता था लोग नहीं पेशेंट के साथ जी। अरे वाह बहुत सुंदर। बढ़ जाइए। अब किसकी बारी है? हाँ राहुल आप खड़े होइए। राहुल जी प्लीज स्टैंड अप। आप बताएंगे राहुल जी कहानी जो है माँ, इस माँ कहानी का प्रधान पात्र कौन है? मंगू, डॉक्टर, माँ, कुसुम। माँ। माँ। यस सर। वाह राहुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। बढ़ जाइए। आप खड़े होइए। आप बताएंगे मंगू जो थी ना, तो मंगू को पागलपन का रोग कब से था? 6 वर्ष की अवस्था से, जन्मजात, 10 वर्ष की अवस्था से, इनमें से कोई नहीं। 6 वर्ष की 6 वर्ष की अवस्था से उसके पहले सही थी हैं? आपका जवाब बिल्कुल ही गलत है। मंगू जन्मे से पगली थी, ये याद रखिए। वहाँ परीक्षा में ऐसा ना कीजिएगा। परीक्षा में सही टिक लगाइएगा, सही गोला भरिएगा, सही OMR सीट का चुनाव कीजिएगा, ऑप्शन का चुनाव ना। बढ़ जाइए। पगली मंगू जो थी ना वो जन्म से ही थी। चलिए जी आप खड़े हो जाइए। रोशन जी चलिए। आप बताएंगे माँ जी ने मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन हुआ? माँ जी में मंगू को जब अस्पताल में भर्ती करा दिए तो 1 मिनट रुक जाइएगा। तो भर्ती कराने के बाद क्या परिवर्तन? बहुत प्रसन्न हुई, पोते की सेवा में लग गई, वो अभी पागल हो गई। इनमें से कोई नहीं। वो भी पागल हो गई। वो भी पागल हो गई। माँ भी मंगू के श्रेणी में मिल गई। बहुत सुंदर जवाब, बहुत बढ़िया। बढ़ जाइए। मंगू जो थी पगली थी, माँ भी पागल हो गई अस्पताल में भर्ती करने के बाद नहीं। बहुत बढ़िया। हाँ पूछ रहे हैं। चलिए रिंकी कुमारी प्लीज स्टैंड अप। आप बताइएगा कि माँ जो लिखा हुआ है किस भाषा में रचित कहानी है? बांग्ला, उड़िया, गुजराती, राजस्थानी। ये माइक लीजिए, माइक में बोलिए ना। यूरिया। यूरिया? अरे बाप रे, यूरिया यूरिया कैसे होगा? यूरिया नहीं, उड़िया। उड़िया आपका गलत जवाब है, गुजराती है, मती है। ठीक है आपने गलत कर दिया, अगले बार सुधार करके बोलिएगा। बढ़ जाइए। बहुत बढ़िया। शोरगुल ना कीजिए। हाँ अच्छा आप बताएंगे कि पापत्ती, 3rd चैप्टर का ये क्वेश्चन है कि पापत्ती जो थी ना
किस रोग से ग्रसित थी? मलेरिया, कैंसर, मेनिंजाइटिस, डेंगू। बताइए किस रोग से ग्रसित थी पापत्ती? बोलिए। फिर से बोलिए। ऑप्शन बोले मलेरिया, मेनिंजाइटिस, कैंसर, डेंगू। मलेरिया। मलेरिया? Yes, sir. मच्छर कट लेता पापत्ती को, मादा एनोफिलीज। मेनिंजाइटिस रोग था, दिमागी रोग था। कहानी पढ़ लिए भुला गए महाराज, गजब बात है। बढ़ जाइए। मेनिंजाइटिस रोग से पीड़ित थी। तो मेरे प्यारे, बस आज के इस क्यूज को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं और नेक्स्ट क्लास में फिर हम, आप रिस्पॉन्स दीजिएगा कि कैसा लगा, तो फिर हम इस टाइप के ही वीडियो को बनाएंगे, नहीं तो केबीबी ही बनाएंगे। इन्हीं लोगों में से बिस्कुट पति बनाएंगे किसी को। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त, टेक केयर एंड गुड बाय।